एक हाथरस की म्यूजिक कंपनी थी जिसमें मैंने इस गीत को गाया भी था। माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, फैशन पर बहुत बड़ा ध्यान मत दीजिएगा। जैसी आपकी श्रद्धा और औकात है उसी स्तर से रहिएगा। घर को बर्बादी की तरफ मत ले जाइएगा। दूसरों की देखसक मत करिएगा कि उनके पास क्या है। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा के राजा से पैसा लेकर पढ़ने गए थे विदेश। तो बाबा साहब ने कहा कि अपनी शिक्षा के लिए आप सब कुछ करिएगा। तमाम फैशन कम करिएगा, तमाम जेवर कम पहनिएगा। और घर मकान भले कच्चा रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलाइएगा। जब ये शिक्षित बन जाएंगे, पढ़े लिख जाएंगे, रोजी रोजगार धंधा व्यापार करेंगे, तो तुम एक कमरे के चक्कर में पड़ी हो, ये 10 कमरे आके दफन बनवा जाए। आपको एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बाराबंकी जिले में फतेहपुर तहसील है। फतेहपुर तहसील में एक गांव है रसूलपुर। मैं उस गांव को 12 साल से कथा करने जाता हूँ। 12 साल से मैं उस गांव में कथा करता हूँ रेगुलर। मैंने कई बार लोगों से कहा कि अब कथा था बंद कर दीजिएगा या किसी दूसरे को देख लीजिएगा। वहां के लोगों ने कहा कि गुरुजी जब तक हम लोग हैं तब तक यूं ही चलेगा, फिर देखा जाएगा। तो वहां एक गरीब परिवार में मजदूर आदमी है। मेरी बातों का ऐसा प्रभाव उसके ऊपर हुआ, उसने आलू की खेती करके, पेपरमिंट की खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाया। और मालूम है एक लड़का पुलिस में हो गया। इस समय लखीमपुर में भीरा थाने में पोस्टेड है। अभी मैं वहां जब कथा करने गया तो मुझसे मिलने के लिए आया। तो बढ़िया स्टार लाल वर्दी पहन के मिलने आया जब हमको, तो मुझे कुछ दिया तो नहीं ना, तनख्वाह तो अपने घर ले जाता है। लेकिन मुझको इतनी बड़ी खुशी हुई जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। एक उसका छोटा भाई इस समय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हो गया। अगर वो आदमी सोचता कि ये गन्ना पेपरमिंट से हम इनको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने से क्या फायदा है, एक कमरा बनवा ले, तो क्या वो लड़का पुलिस में भर्ती हो पाता? वो लड़का इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बन पाता? नहीं बन पाता। अब हमने उस दिन फोन किया, मैंने कहा देवेंद्र क्या हाल चाल है? तो बोला गुरु जी आशीर्वाद है, सब ठीक है। हमने कहा क्या चल रहा है? तो गुरु जी समय घर पर काम चल रहा है। तो हमने कहा काफी दिन से काम चल रहा है। तो कहने लगा गुरु जी 1 साल हो गया काम धंधा ही नहीं हो रहा, घर पर काम चल रहा। अब तुम सोच के देखो 1 साल तो घर में काम चल रहा है, 2-3 मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो कितना बनवाया हो ये मकान, और तुम यहाँ के कमरा फंसे रह गए। तो जिसकी सोच बढ़िया है उसका सब बढ़िया। ब्राह्मण की सोच बढ़िया है। ब्राह्मण के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी सोच बना लेता है कि इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसको सक्षम बनाऊंगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाऊंगा। अब हमारे घर में जब लड़का पैदा हो तो हमारे घर की महिलाएं कहती कहीं हुई है कमाए खा ली वे करिए, भगवान ने मोची रहा है कमाइए खाइए दुनिया में रहिए। तो अपनी सोच को बदल डालिए, पर्दे से बाहर आइए, चरित्र का पर्दा करिएगा। आप की तरफ किसी की दुनिया में औकात नहीं जो अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर ले। वो आदमी अभी तक धरती पर बना नहीं है, उसका निर्माण नहीं हुआ। 14 साल जिंदगी की यात्रा करके मुझे हो गया। हजारों गांव में मैं अपने जीवन में गया हूं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला इन 70 जिलों में मुझसे बचा नहीं जहां की धूल मैंने नहीं खाई है। पूरे उत्तर भारत में मैं घूमा हूं। इसलिए माताओं बहनों अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दिलाइएगा। ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है कि वो लड़का 1 साल से अपने घर में काम करवा रहा है। आप सोचिए ये शिक्षा में ताकत है, वरना उसके बाप की औकात थी 1 साल अपने घर में मिस्त्री चलवा लेता।
उसकी औकात एक कमरा बनाने की नहीं थी। मेरे सामने जब मैं वहां कथा करने गया, उसका केवल एक छप्पर पड़ा हुआ था। उसकी माँ कभी कभी हमको बड़ा प्रेम से बुला लेती थी, कहती थी गुरु जी हमारे यहाँ पानी पी लीजिए। तो एक आध बार मैं उसके यहाँ बैठा, 1-2 मिनट पानी मैंने पिया, गिलास चलाया। तो मैं ये कहता था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाती रहिए, आप इसकी चिंता मत करिए। एक दिन हमसे बड़ा रोने लगी, कहे गुरु जी कहाँ तुमका बिठाए, क्यों ठीक ठाक घर नहीं बना। तो हमने कहा चिंता न करो, परेशान न हो, ये घर किसी दिन पीला बनेगा। वो मेरे कहे हुए वचन आज उन लड़कों ने सत्य कर दिया, और ये केवल शिक्षा के द्वारा संभव हुआ। अगर वो पढ़ते लिखते नहीं, अगर वो तैयारी नहीं करते, तो आज उसके घर की दशा नहीं बदलती। इसलिए इस बात के लिए कभी मत रो कि हमारे पास आज फाइल नहीं है। इस बात के लिए कभी मत रो कि उनके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। महिलाओं की सबसे प्रिय चीज अगर कोई है, जहां तक मैं जानता हूं, जेवर है। जेवर उनके तीर बना रहा है, कोई पढ़ा अगर चले जाए तो चले जाए। तमाम जेवर बनवा देगा ना। अब अपनी अम्मा के लिए चाहे हार ले दे, चाहे हमेल ले दे, चाहे झुमकी पहले, चाहे जो कुछ पहले घूमे। लेकिन उस समय में अगर कहती कि लाओ हम पहन लें, तो लड़कों की शिक्षा बंद हो जाती। शिक्षा बंद हो जाती तो यहां तक आते नहीं। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की कथा लोगों को सुनाता हूं, क्योंकि इस मामले में बाबा साहब से अच्छा कोई दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। पढ़ने के मामले में उन्होंने, बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में शिक्षा को ही सर्वोपरि माना है, और किसी चीज को उन्होंने सर्वोपरि नहीं माना। इसलिए मैं तमाम उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं कि शिक्षा में पीछे मत जाइए। शिक्षा में पीछे जाने का मतलब है आप इस देश में 70 साल 80 साल पीछे जा रहे हैं। तब जाकर ये कथा करवाना, आपका यहाँ पर बैठना सफल होगा। 2 बार जयकारा बोलिएगा कि 4 लाइनों में 20